आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ हैं शेरघाटी नगर परिषद वार्ड नंबर 19 के वार्ड पार्षद शाहिद इमाम। शाहिद इमाम साहब वार्ड पार्षद के अलावा शेरघाटी प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। शाहिद साहब, अभी नई कार्यपालक पदाधिकारी आई हैं, तो इसको लेकर क्या माहौल है अभी तो जो हमारी कार्यपालक पदाधिकारी आई हैं, इन्होंने आते के साथ सबसे पहले तो काम ये किया कि डस्टबिन जो बहुत दिनों से करीब 4 साल से पड़ी हुई थी, उसको हर वार्ड में भेजा है। 10 लाख का टेंडर भेजा है, हर वार्ड में 10-10 लाख की योजना भेजा है। और सारे वार्ड में जो लेबर की कमी थी, लेबर नहीं थे, हर वार्ड में एक लेबर भेजा कि नहीं लेबर एक रहेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा लेबर से कमाई, नाली बड़े नाला की उड़ाई के लिए एक्स्ट्रा लेबर रख करके कि बरसात के पहले सारा ये हो जाए। तो इससे तो अभी हम लोगों को उम्मीद जगी है कि कुछ करेंगी, इसलिए कि वो इसके पहले जो कार्यपालक थे वो सिर्फ कहते थे, करते नहीं थे। लेकिन ये अभी जो आई, तो जबकि हम लोगों से अभी कोई उनसे मुलाकात भी नहीं है, लेकिन फिर भी हर वार्ड में अपना जो है सारा सामान सारा ये वो भेजा है, जिससे उम्मीद तो जगी है कि कुछ विकास होगा। अभी जो सफाई का काम चल रहा है, तो अभी क्या स्थिति है? पहले बीच में उनके कर्मचारियों द्वारा लगातार हड़ताल का सिलसिला चल रहा था और ये आरोप लगा रहे थे कि उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो अब एनजीओ में और अभी में क्या फ़र्क है? जब से एनजीओ को दिया गया था बाहर सफाई का, तो एनजीओ जिस हिसाब से काम लिया था उस हिसाब से वो काम कर नहीं रहा था। उसके पास कोई साधन नहीं था, सारा नगर पंचायत के ही हिसाब से वो साधन से काम कर रहा था, जिसके चलते अगले कार्यपालक ने उनका पेमेंट रोका कि जब तक आप साधन नहीं लाइएगा नहीं होगा। इसी बीच में वो जाते जाते इनको एनजीओ को हटा दिया और इनका हिसाब किताब क्लियर कर दिया। अब जो है ये खुद नगर परिषद खुद अपने सफाई का काम देख रहा है और मॉनिटरिंग हो रही है। हर वार्ड 4 वार्ड पर एक जो है सो जिम्मेदार को रखा गया है और हर वार्ड में एक लेबर दिया गया है। उसके अलावा जो है सो उड़ाही के लिए, बड़े नाला के उड़ाही के लिए जो है वो 4 से 5 लेबर पर डे हर जगह जब जा रहा है। तो ये अभी सफाई का काम चल रहा है। अच्छा शाहिद साहब, आप का ये तीसरा टर्म्स था, अब ये समाप्ति की ओर भी जा रहा है। तो 15 साल से आप प्रतिनिधि हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप जितना विकास चाहते थे, आपके दिल में जो चीज़ें थी, उस हिसाब से आपके इलाके में काम हुआ या नहीं हुआ? हम लोगों ने जो 2017 तक जो काम किया, 16 तक, और इस कमेटी में हम लोगों को सबसे बड़ा काम था प्रधानमंत्री आवास योजना का, जो करीब 150 वार्ड में बनना था, जिसमें अभी तक सिर्फ हम 10 ठो बना सके हैं। मगर अभी जो ये आई हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, जो पुराना अटका हुआ 28 ठो का, वो हम 18 ठो को, सब कागज़ पत्र कंप्लीट हो रहा है। उन्होंने कहा कि देंगे और अगर मौका मिल गया तो नवंबर-दिसंबर तक नए आवास को भी हम उसमें लाएंगे। तो इससे तो उम्मीद जगी है। लेकिन हम लोगों को ये था कि अगर 150 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना बन जाता है तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन नहीं बन पाया। अब वो चेयरमैन और कार्यपालक के बीच में खींचतान में फंस गया या किसी और वजह से फंसा। अच्छा ये बताइए कि आप तो विपक्ष में रहे थे, तो बड़ा सत्ता और विपक्ष, इस बात को लेकर कहीं विकास तो नहीं शहर का बाधित होता है? कहीं कोई अब भी दिल में लोगों के सत्ता और विपक्ष है, ऐसा भी है क्या? नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है ना, वो कार्य विकास के लिए कहीं पर नहीं है। सिर्फ वो पक्ष और विपक्ष है, वो अंदरूनी है। लेकिन जहाँ तक विकास की बात आती है तो कहीं कोई पक्ष और विपक्ष नहीं रहता, सब एकजुट होकर के काम करना चाहते हैं। अगर हम लोग जो कार्यपालक को भी यही कहा कि हम लोग सब एक हैं, आप काम कीजिए, काम करने में कहीं कोताही नहीं होनी चाहिए, हम लोग को विकास तो चाहिए। आपने जो अपने क्षेत्र में विकास किया है, तो क्या विकास, कैसे अपना विकास बताएंगे कि हमने ये किया? कहने के लिए क्या है आपके पास? विकास हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसी अब रोड और गली नहीं है कि जो मेरे यहाँ बाकी है। जो बाकी थी वो 10 लाख में अभी टेंडर में वो चला गया। अब रहा नल जल का काम लगा हुआ है, हमारे वार्ड में काम लग रहा है, पाइप बिछ रहा है, गड्ढा खोदा रहा है। तो ये चीज़ तो हमारे यहाँ, सिर्फ एक चीज़ हमको अभी खल रही है कि जो असलम साहब का मकान गिरा, जो हमारी मेन रोड नहीं बन सकी है अब तक, उसमें नगर पंचायत थोड़ा सा ढील दे रहा है। नगर पंचायत अगर जिस दिन चाह जाएगा उस दिन वो उनको सारा मुआवजा और ये वो जो है उस सब की राशि भी मिल जाएगी और वो मलबा भी हट जाएगा।
लेकिन इसमें नगर पंचायत थोड़ा सा ढील है। कई एक बार हम कार्यपालक को भी लिख चुके, डीएम को भी लिखा, लेकिन कहीं उसका हेसनेस नहीं लिया जा रहा नगर पंचायत की तरफ से। इसी में थोड़ा सा हमको दिक्कत है मेन रोड में। नल जल योजना को लेकर जो नगर परिषद की ओर से कार्यपालक पदाधिकारी ने एक सो कॉज नोटिस संवेदक को दिया था कि इस काम को सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, या इसका क्या भविष्य लग रहा है आपको? जैसे नल जल योजना जो टेंडर हुआ था आज से 4 महीना पहले, जो टेंडर में एक ठेकेदार कम से कम 8-8, 9-9 वार्ड को ठेका लिया। अब उसमें कहीं तो लोग कंप्लीट कर दिया 1-2 वार्ड में, बाकी हम लोगों के वार्ड में जो था यानी गड्ढा खन के छोड़ दिया था। 3 महीना हो गया, यानी होली के पहले से इन लोग गड्ढा खन के छोड़ दिया था। जब हम लोगों ने कंप्लेन किया तो ठेकेदार तो बराबर बोलता रहा कि हम लोग को पेमेंट नहीं हो रहा, हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे। मगर ये जो कार्यपालक आई तो इन्होंने सबसे पहले नल जल के ठेकेदारों पर शो कॉज किया। तो शो कॉज में उन्होंने जवाब यही दिया कि हमको पेमेंट नहीं है, जो काम हम कर चुके हैं उसे पेमेंट नहीं है, अगर वो पेमेंट मिलेगा तो हम लोग काम करने को तैयार है। तो लगता है कि इन लोगों को पेमेंट हुआ है। तो हम लोगों के वार्ड में जैसे परसों से काम लगाया है, गड्ढा खोद रहा है, पाइप उप का काम आ गया है। देखिए जल्दी होता है या विलम्ब होता है, लेकिन अब तो लग रहा है कि इन लोगों ने तो 1 महीने का 1.5 महीने का टाइम दिया है इन लोगों को कि आप जल्दी से जल्दी काम करा करके इसको कंप्लीट करें। हो सकता है कि काम हो। कुल मिलाकर यही कि नए कार्यपालक आने के बाद उम्मीद बढ़ी हैं। नए कार्यपालक आने के बाद उम्मीद बढ़ी है कि विकास कुछ होगा। जैसे अभी 10 लाख का हुआ है, फिर 7.5 लाख का मांगा जा रहा है योजना के लिए, फिर एक और 10 लाख की योजना के लिए मांगा जा रहा है। इससे लगता है कि विकास बढ़ेगा। ये भी कहें कि अंत भला तो सब हाँ, सब भला। हो सकता है कि 4 साल का जो हम लोग को बैग हुआ वो कहने 1 साल में पूरा हो जाए। अंत भला तो सब भला यही चीज़ है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात। ठीक है खुदा।